आर्मी म्यूज़ियम की सैर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इन टैंकों से जिन्हें वॉर ट्रॉफीज़ कहा जाता है। ये वो टैंक्स हैं जो 1965 में पाकिस्तान ने दुश्मन से हासिल किए थे, कैप्चर किए थे। यानी ये टैंकों की हैसियत जो है वो जंगी कैदियों की सी है और ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये है कि दुश्मन पसपाई इख्तियार कर गया था और ये टैंक्स पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भारतीय परचम है उसको उल्टा करके लगाया गया है, चूँकि रवायत ये है कि जो भी चीज़ें दुश्मन के हाथों से कैप्चर कर ली जाती हैं उसमें उसका जो झंडा होता है वो उल्टा लगाया जाता है ताकि दुनिया ये जान ले कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो असलाहा है, ये जो टैंक्स हैं, ये हमने दुश्मन के हाथों से कैप्चर किए हैं, बल्कि दुश्मन के जबड़ों से छीने हैं। ये आगाज़ है तो इख्तिताम क्या होगा? जवां सालार राशिद मिन्हाज से कौन वाकिफ़ नहीं है। पाक फ़िज़ाइया का वो सपूत जो निशाने हैदर का एजाज़ हासिल करने में कामयाब रहा, यही वो तैयारा है, यानी वो मॉडल तैयारा है जो कि यहाँ रखा गया है आर्मी म्यूज़ियम में, जो कि राशिद मिन्हाज की कुर्बानी की याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने अपना तैयारा दुश्मन के हाथ लगने से रोका, क्रैश करवा दिया, तबाह करवा दिया, ख़ुद शहादत के रुतबे पर फायज़ हुए, मगर पाकिस्तान का ये जो अहम असासा था, पाकिस्तान का जो ख़जाना था, वो दुश्मन के हाथ नहीं लगने दिया। आगाज़ ही में आर्मी म्यूज़ियम में ये दिखाया गया है राशिद मिन्हाज की कुर्बानी को दुनिया के सामने पेश करने के लिए, ख़राज तहसीन पेश करने के लिए ये सैंपल तैयारा यहाँ मौजूद है। इस इलाके की जंगी तारीख़ के बारे में बात करते हुए हम 800 BC यानी क़ब्ल मसीह में जा चुके हैं और ये आप जो मंज़र देख रहे हैं इस आर्मी म्यूज़ियम का हिस्सा बनाया गया है कि कैसे सिकंदर यूनानी को पोरस के हाथियों ने शिकस्त दी। और ये आप देख रहे हैं कि एक हाथी ने उस दौर में जो मुखालिफ जंगजू है उसको अपनी सूंड में जो है वो छुपाकर और दूसरी तरफ फेंका है। ये मंज़र आपके सामने है और ये आपको ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वाकई ही कोई हाथी यहाँ पे मौजूद है और ये कोई ज़िंदा आदमी है और ये जंगजू हैं सारे। ये तकरीबन हम बात कर रहे हैं 800 क़ब्ल मसीह की हम बात कर रहे हैं, जब इस इलाके में पोरस के हाथियों ने जो है वो सिकंदर यूनानी को बिल्कुल शिकस्त फाश दी थी। एटीन 1857 की 1857 की जंग आज़ादी को कौन भूल सकता है। इस खित्ते का एक अहम बाब है और हमने ये देखा, डिस्प्ले पर भी यही मौजूद है कि कैसे आज़ादी के मतवालों को अंग्रेज़ों ने तोपों के आगे खड़ा करके उड़ा दिया। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये आज़ादी का मतवाला है और ये ख़ुद को इतनी बहादुरी के साथ आज़ादी के नाम पे सिर्फ़ इसलिए कि ये ख़ित्ता अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाए, जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया और बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों के हाथों जान कुर्बान की, सिर्फ़ इसलिए कि ये ख़ित्ता आज़ाद ख़ित्ता हो जाए। ये ख़ित्ता जहाँ पे मुग़ल बादशाह हुकूमत करते थे, जो ये आज़ाद ख़ित्ता था, अंग्रेज़ों के आने की वजह से जो से कहते हैं कि मकबूजा ख़ित्ता बन गया, मगर आज़ादी के मतवालों ने 1857 में जान देने से गुरेज़ नहीं किया। रोंगटे खड़े करने वाला ये मंज़र है। ग़ुलामी हमने देखी और उसके बाद आज़ादी की नेमत हमें नसीब हुई और हुकूमत हमारे हाथों में आई। ये वो मंज़र है जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद हैं, कानून साज, पहली कानून साज असम्बली से ख़िताब कर रहे हैं। माउंटबेटन दिखाई दे रहे हैं हमें, लेडी माउंटबेटन मौजूद हैं, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी हमें फ्रेम में मंज़र में नज़र आ रही हैं। और ये वो मंज़र है, ऐसा लगता है कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो तकरीर ज़बानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जज्बात पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप देख रहे हैं, जब आपने देखा कि किस तरीके से तोपों के आगे खड़े होकर हमने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने की कोशिश की और किस तरह हम अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहे, उसके बाद हमने आज़ादी
हासिल की और आज़ादी हमने ऐसे हासिल की अपनी सियासी जिसे कहते हैं दानिशमंदी की वजह से। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत जितने भी दीगर मशाहिर थे उनकी मेहनत के बायस आज़ादी की नेमत हमें नसीब हुई और अभी ये मंज़र जो है ये देखने के काबिल है। अगर आप यहाँ लाहौर आर्मी म्यूज़ियम में आकर देखेंगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे आप पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली के इजलास में खुद शरीक हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये अज़्म था कि मुल्की दिफा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में हो। पाकिस्तान का जो दिफाई मयार है वो दुनिया के ऐन मुताबिक हो। पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद जब वो मौजूद रहे, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की जितनी भी जगहें थीं, जितनी भी यूनिट्स थीं, जितने भी इलाके थे पाकिस्तान आर्मी के साथ, उन्हें भरपूर वक्त गुजारा। उस वक्त की निशानदही, उस वक्त की अक्कासी भी पिक्चर्स के ज़रिए इस म्यूज़ियम में की गई है। दिखाया जा रहा है कि कैसे कायद आज़म मुख्तलिफ़ जवानों से मिल रहे हैं, अफसरान से ख़िताब कर रहे हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना उनके साथ मौजूद हैं। बहैसियत गवर्नर जनरल कायद आज़म पाकिस्तान आर्मी के जवानों से ख़िताब भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। मोर्चों तक में जाकर कायद आज़म ने पाकिस्तान आर्मी के जवानों का हौसला बढ़ाया है। उसकी निशानदही भी बड़ी खूबसूरती के साथ इस म्यूज़ियम में की गई है। मट्टी की मोहब्बत में हम माशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। ऐसा लगता है कि लाहौर का स्टेशन है, लाहौर का प्लेटफॉर्म है, 1947 का दौर है और इंडिया से, भारत से एक ट्रेन आई है जो कि लाशों से भरी हुई है। ये वो कुर्बानियाँ हैं जो हमारे आबा व अजदाद ने इस वतन के हुसूल के लिए दी हैं। सिर्फ़ एक ख्वाब था कि एक ऐसी आज़ाद रियासत में जाना है जहाँ अपनी मर्ज़ी कर सकेंगे, जहाँ अपनी सकाफ़त के मुताबिक, अपनी इक़दार के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और ये उस आज़ादी की कीमत है, आप अपने सामने देख रहे हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि जब लोग आते हैं तो लोग घंटों रोते रहते हैं, याद करते हैं कि किस तरीक़े से हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरीक़े से ये मुल्क हासिल हुआ है। आजकल की नस्ल को शायद उस तरह अंदाज़ा नहीं है, मगर ये मंज़र बताते हैं। ऐसा लगता है कि लाहौर का स्टेशन है, ऐसा लगता है कि अभी जैसे आज़ादी अनाउंस हुई है और मुहाजिरीन वहाँ से हिजरत करके यहाँ आ रहे हैं और जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है यहाँ पे सिर्फ एक ख्वाब था, पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत होगी, एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक आवाज़ पर अपने आबा व अजदाद, अपने घर बार सब कुछ लुटा कर यहाँ आ गए। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल तारीख़ के औरात भी बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। ऐसे कई मनाज़र हमने देखे, जुल्म बर्बरियत के जिसे कहते हैं कि दास्तानें रक़म की गई आज़ादी पर, और जिस तरीक़े से हमले किए गए वहाँ से आने वाले लोगों पर। और ये एक ऐसा बाब है जो कि हमेशा हम याद करते रहेंगे और यहाँ आकर जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है।